यार ये बताओ कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या बोलते हैं, लखनऊ। ये ए के टी यू लखनऊ, ठीक है। ये ए के टी यू का ट्वीट है, 11:30 का। उसमें जिन बच्चों ने +2 से एंट्री करनी है, यहाँ पे +2 से एंट्री करने के लिए इन लोगों ने बता दिया कि ये ए के टी यू लखनऊ कुछ @i next.co.in, ये दरअसल इन लोगों ने अपनी जो ऑफिशियली वेबसाइट में है। और मैं 1 मिनट बच्चे को पहले ऐड कर लूँ, फिर बात करते हैं। सर आपकी आवाज कट रही है धीरे धीरे। अभी भी कट रही है? हाँ सर। अभी ना कट रही सर, है? ना सर, बिल्कुल सर। अभी नहीं कट रही सर। सर, आ रही सर, बिल्कुल हल्की हल्की होती है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमें ज्यादा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आवाज यार, मैंने ईयरफोन लगाए थे तो बच्चे कह रहे थे कि काफी कम आ रही है आवाज। तो अभी मैंने माइक हटा दिया, अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो बताओ यार। अभी मैंने माइक नहीं नहीं लगा नहीं रखा। सर, सर सर अभी तो बेटर सही आ है रही सर, है। बहुत अच्छी है सर, कोई चलो प्रॉब्लम ठीक नहीं है। है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, परफेक्ट। चलो चलो ठीक है। जो ए के टी यू की ऑफिशियली वेबसाइट है, उन्होंने एक पॉपअप ऐड कर रखा है। ये पॉपअप बहुत दिनों से घूम रहा था। उसमें ये था कि 2021-22 के जो पाठ्यक्रम है, उसमें इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम है स्पेशली, उसको एनटीए कंडक्ट कराएगा। और वो जेई मेन से होंगे, और जेई मेंस का फॉर्म निकला हुआ है ऑलरेडी। आप लोगों को बता ही दिया था कि आप लोग चाहें तो जेई मेंस का फॉर्म डाल सकते हैं, पर उसमें आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, +2 वाले बच्चों के लिए है। लेकिन डिप्लोमा जो है वो +2 के इक्विवेलेंट होता है। तो डिप्लोमा के स्टूडेंट भी जेई मेंस का फॉर्म डाल सकते हैं, वो एलिजिबल है ना? अरे हाँ ना तो बोलते रहो यार। सर फर्स्ट ईयर में सर डिटेल में छोड़ना मिलेगा, बस आईआईटी में मिल सकता है। नहीं, एनआईटी वगैरह में ही है। अभी मैं वो है उसको, सर। अरे उसको डिस्कस अभी करता हूँ। पहले जो अपना माइक ऑफ कर दो, जिनका भी माइक ऑन है। अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ यूपीटीयू लीट का स्टेटस क्या है। बालक बोल रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। बालक बोल रहे हैं कि सर UPSEE.NIC.in, इस बार हमारा पेपर, जो पेपर 8 होता था, पेपर 6 होता था, वो नहीं होगा। ठीक है। तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक अखबार की कटिंग ए के टी यू ने अपनी ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट में शेयर करी है। ये ए के टी यू का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है, उसको अपन देख रहे हैं। ये 11 बज के 2 घंटे पहले, ये दो आपकी क्लास चल रही थी जब, उसी इन बिटवीन हुआ है। ये 11 बजे हुआ था, 11:03 पे अकाउंट में एक्टिव। तो उसमें यहाँ पे लिखा है कि जेई मेंस के जो आवेदन है, ये तो आपको ऑलरेडी पता था कि 16 तारीख है इसकी लास्ट डेट। ठीक है। तो इन लोगों ने यूपी वाले बच्चों को फ्राइडे को अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे डाला कि जो भी 12th के बाद प्लस मतलब बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जेई मेंस के फॉर्म डाल दें। उसी से ही मतलब आप इन लोगों के एडमिशन होंगे इंजीनियरिंग में। यूपी के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनका अब सेंट्रल एग्जाम हो गया, वही जेई मेंस। ठीक है जी। लेकिन इसी न्यूज में, जो कि फ्राइडे को नहीं, मतलब 2 जनवरी का है आज, तो ये न्यूज़पेपर तो 2 जनवरी का ही है। लेकिन इस न्यूज में ये इसने लिखा कि 16 जनवरी तक आवेदन होगा। इस सूचना ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हमारे काम की बात यहाँ पे है, 17 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। ए के टी यू व उससे संबंध संचालित अन्य कोर्स जैसे बी फार्मा, ये और हमारा क्या है यहाँ पे, ये रहा बीटेक लेटर एंट्री या बी फार्मा लेटर एंट्री में प्रवेश भी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। तो ये गुड न्यूज है मेरे हिसाब से। ये यूपी के बालकों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि ट्रिपल एम हो गया, एचबीटीयू हो गया। वो जो आपका कहते थे कि भैया सेंट्रल पेपर नहीं है, सेंट्रल पेपर नहीं है, तो भैया आप एनटीए एक सेंट्रल बॉडी है, वो आपका एग्जाम कराएगी, ना कि यूपीएसडब्ल्यू। तो यानी एचबीटीयू के लिए आपका रास्ता खुल गया। ट्रिपल एम यूपी ट्रिपल एम जो अगर अपना अलग लेटर एंट्री लेना चाहे ले ले, वैसे मेरे को नहीं लगता कि वो भी खर्चा करेगा, तो वो भी इसी के तहत ले लेगा। तो अब ट्रिपल एम यूटी का अलग से फॉर्म नहीं भरे निकलना, ए के टी यू का अलग से फॉर्म नहीं निकलेगा। और एचबीटीयू जिसका हम कहते रहते थे भैया सेंट्रल एग्जाम कब होगा, तो बीटेक डिप्लोमा के बच्चों के लिए सेंट्रल एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराएगा। उसने कोई अभी फिर मैंने एनटीए की साइट खोल ली। एनटीए की साइट पे अभी कोई लेटरल एंट्री के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या ब्राउचर है, ये कुछ भी नहीं है। तो इनका ब्राउचर अगर आएगा भी तो यूपीएससी पे आएगा, है ना। ये मतलब जेई वाला तो आपने अगर पढ़ना हो तो जेई का ब्राउचर तो पढ़ सकते हैं। और मैंने बोला कि 12th वाले वो इक्विवेलेंट हैं डिप्लोमा के, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा।
लेकिन उसके लिए आपको जेई जो मेंस है और एडवांस है, दोनों पेपर अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आईआईटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब बात आती है कि यूपीएससी में क्या है। यूपीएससी में सीधा सीधा इंफॉर्मेशन में यही इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये इंफॉर्मेशन इनकी एकेटीयू की वेबसाइट पे भी लगी हुई है और यूपीएससी में भी यही इंफॉर्मेशन लगी हुई है कि भैया तुम जेई मेंस का पेपर डाल दो। अब बात है क्या डिप्लोमा लेटरल एंट्री वालों के लिए एनटीए फॉर्म निकालेगा ये यूपीएससी? अबे यूपीएसडब्ल्यू निकाले या कोई भी निकाले, लेकिन आपका पेपर एक सेंट्रल एजेंसी ले रही है इस बार। सेंट्रल एजेंसी का मतलब है एचबीटीयू, 99% एचबीटीयू के लिए एडमिशन। तो आपको अब क्या आईआईटी लखनऊ नहीं रखना है नंबर 1 पे, अब आपके लिए एचबीटीयू नंबर 1 पे होना चाहिए। अब बात आती है, बात अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा, अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या इसमें जो क्या कहाँ था यार, मैं एक सेकंड, अगला क्वेश्चन ये होगा इसका सिलेबस क्या होगा, कि इस पेपर का सिलेबस क्या होगा। भाई इस पेपर का सिलेबस वैसे तो इन्होंने डिफाइन नहीं करा, अगर ये डिफाइन कर देते तो भैया चेंज भी हो जाता कि भैया पेपर का। अब जब तक ब्राउजर नहीं आता, किसका आएगा, इसी साइट पे तुम्हारी upswe.nic.in, जैसे यहीं पे आया ना, आप देख पा रहे हो, हेलो, अरे हाँ ना तो बोल दो। यस यस सर, यस सर, देख रहे हैं सर। 12th वाले बच्चों के लिए या 12वीं वाले बच्चों के लिए अगर उन्हें इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो वो उसको लिंक यहां से मिल रहा है, लेकिन ये लिंक इनका नहीं है, ये लिंक एनटीए का है। मतलब जेई मेंस कौन कराएगा? एनटीए कराएगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी, लेकिन उसका लिंक तुम्हें यहां मिल गया। तो तुम्हें एनटीए एग्जाम कराएगा, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो आपका लेटरल एंट्री का एग्जाम होगा या दूसरे जो एग्जाम होंगे, क्योंकि देखो आप वाले पेपर में नो डाउट स्टूडेंट, और ये दूसरे स्टेट वाले बालकों के लिए मैं एक अच्छी खबर और बताना चाहता हूं। यूपी वालों को तो बता दी कि एक कॉलेज और बढ़ जाएगा, और दूसरे स्टेट वाले बालकों के लिए एक बात और बताना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि 15% सीटें आउटसाइडर वालों को भी अब डिप्लोमा लेटरल एंट्री के लिए यूपी में परमिशन मिल जाएगी भाई। क्योंकि अब पेपर जो यूपी गवर्नमेंट नहीं कराने वाली है, तो भैया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कराने वाली है तो भैया वो तो क्या करती है, सेंट्रल नॉर्म तो यही है, 85% सीटें उस स्टेट की और 15% सीटें भाई दूसरे वाले बंदों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई दिल्ली, बिहार, मैं अपना, भाई देखो हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कोई आपको ये तो नहीं कह रहा कि दिस इज द फाइनल, फाइनल है, लेकिन हाँ ये जरूर फाइनल है कि भैया अब पेपर आपका ये नहीं करेंगे, यूपीएससी का पेपर नहीं होना। 100 क्वेश्चन का जो पेपर होता था फॉर्मेट में चेंज जरूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ड्यूरेशन में चेंज आएगा। सिलेबस में चेंज आने के चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी जनवरी आ गया है ना। अगर अगर जनवरी ऑलरेडी आ गया या तो पेपर सिलेबस में चेंज तब आएगा, कम से कम 6 महीने का टाइम आपको, आप लोगों को दिया जाए। अगर ये तो है नहीं कि भैया 2 महीने पहले कह देंगे ये सिलेबस है और बालक 2 महीने पहले तैयार कर लेंगे, तो चांसेस बहुत कम है। डिप्लोमा का सिलेबस वही रहने वाला, वही एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल, एलिमेंट्री मैकेनिकल, मैकेनिक्स का पार्ट, बेसिक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डिप्लोमा लेवल की मैथ, यानी सिलेबस तुम्हारा जो हम करा रहे हैं तुम्हारे बैच में। यानी आज अगर मैं अभी क्लास में अपन क्या करा रहे थे भाई, अपन 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 आज क्या पढ़ने वाले हैं लीड में? सर रेक्टिफायर हाफ वेव कल हुआ, उस पिछली क्लास में हुआ था। हाफ वेव रेक्टिफायर कर लिया था, है कि नहीं? तो मैं ये सर हाफ वेव हो गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिलेबस तुम्हारा मुझे लगता है यही रहेगा, और बस अगर हल्के फुल्के जो चेंजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो पहला चेंज कि भैया यूपीएसडब्ल्यू आपका एग्जाम नहीं कराएगा, वो कौन कराएगा? एनटीए कराएगा। तो एनटीए कराएगा, लेकिन लिंक आपको यहीं पे मिलेगा, लिंक उसका ब्राउजर क्या इंफॉर्मेशन है क्या नहीं, वो यहीं पे मिलने वाली है आपको। तो भाई बच्चे अलग अलग मैसेज कर लो या जो भी है, अगर क्लास में वो लोग हैं तो मैं तो हर एक बच्चे के लिए बता रहा हूँ ये वाली बात, ठीक है? ठीक है, और मैंने आपको सारी ऑफिशियली वेबसाइट दिखा दी है, ये एनटी की वेबसाइट है, इसमें अभी कोई भी लेटरल एंट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि एक लेटरल एंट्री के लिए कंडक्ट कराएगा, ठीक है, कि मतलब यूपी के लिए, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर यूपी के लिए कंडक्ट कराएगा तो सिर्फ इसी वेबसाइट पे अपडेट होगा। कहाँ गया यूपीएस, ये तो मेन एकेटीयू की वेबसाइट होगी,
AKTU की वेबसाइट पे भी यही है कि अगर एडमिशन का प्रोसेस करना है +2 वाले बच्चों को, और तुम में से कई बच्चे जिन्होंने +2 भी कर रखी है और डिप्लोमा पास आउट हैं, तो अगर वो भरना चाहें तो जेई मेंस का फॉर्म ये भर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। जैसे जामिया कॉलेज है, जामिया सर उसे सर 58% ही है सर, भर नहीं भर सकते ना फिर तो। ना 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 60 तो जामिया में लेटर एंट्री वो तो 60% का वो तो रखना ही है अपने को यार, ठीक है। तो मैं इतनी सी बात कह रहा था भाई, अब तुम अपने अपने जो डाउट सर है जामिया में है ही प्रोसेस लेटर एंट्री का। मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो तुम्हारे अपने अपने डाउट है वो अपने डाउट ले लो भाई। सर लेवल तो